अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पिज़्ज़ा सैंडविच। ये वेज पिज़्ज़ा सैंडविच बच्चों के लिए है, जो ना सिर्फ बच्चों के लिए हेल्दी है बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप भी इसे अपने बच्चों को बनाकर दें। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वेज पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने कुकर में डाल दिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज जो मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टमाटर बड़े साइज का और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से, और 1 गिलास पानी ऐड करके इसको मैंने वेट लगा देना है। प्रेशर डेवलप होने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसको पकाना है, क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गल जाता है। इसको हमने कुकर को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हमने ब्रेड के किनारे काट लेने हैं। किनारे अच्छे से काट के, किनारे हमारे ज़ाया नहीं होंगे बल्कि आप इसे एक बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में ये आपके क्रम्स बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगे। आप इसको कोई सी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इसको तिकोने स्टाइल में इस तरह से काट लिया है। सारी ब्रेड्स को हम इसी तरह से काट के रख लेंगे। दूसरी तरफ हमारा चिकन गल चुका है। कुकर को हमने खोल लेना है। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हमने इसमें हम बंद गोभी ऐड कर लेंगे। बंद गोभी जो हमने पहले से काट के रखी हुई, मैंने एक दरमियाने साइज का फूल जो पूरा मैंने काट के रख लिया था, इसको भी हम इसी चिकन में शामिल कर देंगे। बच्चे वैसे बंद गोभी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम इसको इस तरह से सैंडविचेस में डालकर और बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कुकर को हम बंद कर देंगे और तकरीबन हमने 5 मिनट तक के लिए इसको वेट लगा देना है। 5 मिनट के बाद चेक किया, ये हमारी बंद गोभी गल चुकी है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। सारी चीज़ें गली हुई हैं और पानी भी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इसको मैशर की मदद से चिकन के जो पीसेस हैं उसको छोटे छोटे जर्रे बनाने के लिए आप इसको अच्छे से मैश कर लें। इस तरीके से चिकन भी आपका मैश हो जाएगा, बंद गोभी भी अगर कोई थोड़ी बहुत बड़े पीसेस होंगे तो वो भी मैश हो जाएंगे और टमाटर भी। सब कुछ मैश करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच हमारे सालन वाले चम्मच होते हैं, बड़े चम्मच। 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल ऐड किया। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें जीरा ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे। इस तरह से आपके बच्चे सारी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। मटेरियल हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। इसको मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इस मटेरियल को इन तमाम ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। इस तरीके से अच्छे से आपने सारा मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देना है। मटेरियल आपका अच्छे से गला हुआ भी हो और अच्छे से मैश हुआ हो, ताकि आपको इसको सैंडविच में लगाना और फ्राई करना आसान हो जाए। इस तरीके से मैंने इसको इस पे अप्लाई कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने 2 से 3 एग्स को बीट करके रख लिया है। अब मैं इन सैंडविचेस को इस एग में इस तरीके से लगा के, इस तरह से पहले किनारों पे और फिर सेंटर में अंडे को अच्छे से अप्लाई करूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने तवे पे तेल को अच्छे से गर्म किया था। इसमें सैंडविच को रख दिया है। आपने इसके लिए फ्राई पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इन सैंडविचेस को डीप फ्राई नहीं करना। इस तरीके से इसके किनारे भी अच्छे से सेक लें। एक एक करके भी आप सैंडविच को फ्राई कर सकते हैं और 2 या 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक ही आसान था, इसलिए मैंने एक ही फ्राई किया है। सैंडविच हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन सब सैंडविचेस के ऊपर मायोनीज का इस्तेमाल करूंगी। मायोनीज को इस तरीके से इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर लूंगी।
सारे सैंडविचेस के ऊपर हमने एक साइड पे मायोनीज को अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से हमने मायोनीज को अप्लाई कर लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने बारीक चॉप किए हुए टमाटर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।